के इलेक्ट्रिक की ढिटाई के हवाले से अब विमेंस एक्शन फोरम ने इस पर आवाज़ उठा दी है। एक ख़त में मुनिस अलवी के खिलाफ सूबाई मोहतसिब के फैसले की हिमायत करते हुए विमेंस एक्शन फोरम ने कहा है कि केई बोर्ड्स की जानिब से मुसलसल हिमायत मुजरिम की पुष्ट बनाई है। फोरम ने केई बोर्ड और HR पर भी तनकीद की कि उन्होंने हरासगी के इल्ज़ामात की तहकीकात की बजाय मुतासरा खातून को ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया और अब एक PR लॉबी के ज़रिए मुतासरा खातून की किरदार कुशी की जा रही है। फोरम ने कहा कि जिनसी हरासगी इल्ज़ामात साबित होने के बाद मुनिस अलवी की ओहदे पर मौजूदगी इदारा जाती बेशर्मी की बदतरीन मिसाल है। नाजरीन, सूबाई मोहतसिब ने मुनिस अलवी को हरासगी साबित होने पर ओहदे से बरतरफ करने और मुतासरा को 25 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म सुना दिया था, जबकि अदम अदायगी पर उनकी जायदाद जब्त करने, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम भी दिए गए थे। मगर अफसोस कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जहां इदारा दरिंदगी करने वाले के साथ ही खड़ा हो जाए, मगर के इलेक्ट्रिक ने यही किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में ताकतवर ओहदे पर बैठा शख्स औरत की इज्जत पामाल करके भी महफूज रहेगा? उसको ये एक हम देखेंगे कि कवर मिलता रहेगा हमेशा और इदारों की जानिब से। क्या इसका अंजाम होगा और ये जो ख़त लिखा गया है इससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए कि आप सुनवाई होगी इसकी? इस पर एहतशामुल हक साहब का तजिया लेते हैं। एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं अब आप इस मामले को, किस जानिब जाते हुए? देखिए, हमने ये सब कुछ देखने के बाद तो बड़ा वाज़े तौर पे मेरा ख्याल है हम सबको समझ आ गया है कि ये हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल शेविनिज़म है। यही वजह है कि ऊपर से लेके नीचे तक कोई इन ऐसी बातों का नोटिस नहीं लेता। अभी आप देखते हैं कौन लोग हैं जो सूबाई हुकूमत में बैठे हैं जो मुनिस अलवी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कौन है जो मरकज़ में बैठे लोग जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा आपने देखा कि इस बारे में एहतजाज हो रहा है, हर तरफ से कंडेमनेशन आ रही है, लेकिन एवरीबडी इज़ अनमूव्ड। और मुझे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि सिंध हाई कोर्ट में ये केस किया और उन्होंने आपने देखा जिस तरीके से इसको स्टे ऑर्डर कर दिया है। भाई, क्या ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मसला नहीं है आमना? क्या हमारी माएँ बहनें जो है ना वो यहाँ की रहने वाली नहीं हैं, उनके कोई हकूक़ नहीं है? मतलब ये सिंध हाई कोर्ट ने इतने अरसे से इस मामले को लेकर रखा हुआ है, तो भाई क्यों नहीं आप फैसला करते? फैसला करना चाहिए। मसला यही है कि कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में होता ही है ये आमना कि अगर किसी मसले को लटकाना है, उसका हल नहीं ढूंढना तो उसको लटकाते चले जाएं। तो यही बिल्कुल हो रहा है। और जिस अंदाज से ये मामला अब देखें ना कि इलेक्ट्रिक एक तरफ तो कराची के लोग जो है ना 2.5 करोड़ लोग सफ़र कर रहे हैं, जिस तरीके से अनअनाउंस्ड आपने देखा लोड शेडिंग है और बिजली आए दिन बढ़ती चली जाती है और जो सूरत हाल वहाँ पे इतनी ख़राबी है, कुंडे लगाए हुए हैं, मिल्क माल खाया जा रहा है वहाँ पे। और आपने देखा कि 17% की जो जिनके शेयर होल्डिंग है उनको मैनेजमेंट दे दी गई है, 32-35% वाले लोग बाहर बैठे हैं जो ये काम अच्छा कर सकते हैं, उनको दूर रखा गया है। तो ये बड़ा लगता है कि कराची जैसी शहर में इस अदारे के सरबराह ने जो मेरा ख्याल है इतना अफसोसनाक वाक़या है कि ना सिर्फ कंडमनेशन, उसको तो फौरी तौर पे हटा देनी चाहिए, लेकिन वो तो मैसेज इस तरह दे रहा है, जो गुफ्तगू इस तरह कर रहा है, वो इर्द गिर्द के लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि वैसे तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हम करते चले जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया इसका नोटिस लिया जाए। देखिए हम ना ये हमारे यहाँ सर, लेकिन डिटाई दोनों जानिब से, एक जानिब से कि आप इतने हाईलाइट हो गए हुए, एक ऐसा शख्स इस पोजीशन पे बैठा हुआ वो हाईलाइट हो जाए, उसकी जानिब से उसके अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाए, लेकिन ना तो वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार है, रिज़ाइन करने के लिए तैयार है, और ना ही इदारा उसको निकालने के लिए तैयार है। ऐसी क्या ही इदारे की मजबूरी है कि एक बंदा, एक शख्स जिसको अब दुनिया डिस्कस करी है, हाईलाइट हो गया ये इशू, उसकी पुष्टपनाही की जा रही है। और फिर हम देख रहे हैं कि अब विमेंस एक्शन फोरम को भी ख़त लिखना पड़ रहा है इस सिलसिले में। ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन इस पर बात कर रही हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इतना भी क्या कि क्या कवर, कितने स्ट्रॉन्ग है ये शख्स? देखिए, हम ना मुनिस अलवी को हटाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग बैठे हुए हैं वो तो उन्हीं के बंदे हैं, या हुकूमत ने लगाए हुए हैं, या हुकूमत के आशीर्वाद से लगे हैं, चाहे सूबाई हुकूमत है चाहे मरकज़ी हुकूमत है। सवाल ये है कि हमारी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है जो हमने देखा बड़े बड़े अदारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं, जिनमें 2-3 दफ़ा इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, नाकाम प्राइवेटाइजेशन नहीं मैं तो कहूँगा कि इलेक्ट्रिक की, और जिस तरीके से इसको चलना चाहिए था नहीं चला, ऊपर से इस तरह के जो इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। उसके बाद मुझे बताएं क्या कारकर्दगी दिखाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भी यहाँ पे जो लोग मुजरमाना खामोशी ले के लोग बैठे हैं, आमना ऐसा क्यों है? अभी आपने देखा चंद दिन पहले हमारी बोल की एंकर हैं नादिया मिर्ज़ा के साथ F7 में हरासानी का केस हुआ, उन्हें छेड़ा गया, तंग किया गया, आवाज़ें कसी गई।
बड़ा लोगों ने शोर किया, जनाब नोटिस लिया गया, व्हाट हैपन, कुछ भी नहीं हुआ, खामोश हो के लोग बैठ गए। तो मेरा ख्याल है अब ये बड़ा जुल्म है हमारे साथ। जब तक आमना डायरेक्ट किसी के ऊपर बात नहीं ना आती, किसी बड़े आदमी पे जब तक बात नहीं आती, कोई हिलता नहीं अपनी जगह से। तो मेरा ख्याल है ये मनासल कौम जिसको कहते हैं बेहिसी है हमारी, और ख़ास तौर पे मैं मर्द होते हुए कहूँगा कि ये हमारा काम है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी अगर ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ जो अगर उनको वर्क प्लेस पे उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, अभी देखें ना जो खबरें आती हैं कि तरह तरह की राजगी हो रही है। मैं अभी देख रहा था हम ना, पर्सनल हैरेसमेंट है, फिजिकल हैरेसमेंट है, वर्बल हैरेसमेंट है, साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट है, पावर हैरेसमेंट है, ऑनलाइन हैरेसमेंट है, और जेंडर इनइक्वालिटी है। मतलब आप इतनी बातें करते हैं। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी बड़ा अक्सर ये कहती है ज़ीरो टॉलरेंस है हरासानी के बारे में। भाई आप एक ही स्टेटमेंट दे दें, आपकी नज़र से भी ये गुजरा होगा, आपकी डेफिनेटली इंफॉर्मेशन की टीम, मीडिया टीम ने आपको बताया होगा, लेकिन नहीं, जब तक वो करीब का वाक़या ना हो जाए तो नोटिस नहीं आ जाएगा। तकरीरें सारे करते हैं, जब व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एनी एक्शन तो खामोश इख्तियार की जाती है। उस वक्त ये कहा जाता है कि जी हमारे मफादात किस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है मफादात से हट के कभी कभी सोचना चाहिए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट एक आना चाहिए था, कोई नहीं आया। किसी हुकूमती उहदेदार का स्टेटमेंट आया, नहीं आया। अब ये कि खामोशी मतलब ही है कि आप मुजरिम के साथ खड़े हैं जी। हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में खवातीन भी, उनकी जानिब से भी इस इशू को हाईलाइट किया जाना था और प्रायोरिटी बेसिस पे देखना चाहिए था कि ये मामला क्यों इस तरह से चल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।